एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड, माने जो गिवन नंबर है, सपोज करिए फर्स्ट पार्ट है 3675, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए किस नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई करें। तो वो लिस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। पहले वो नंबर फाइंड करना है कि जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। फिर इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, कि वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर न्यू नंबर, माने जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना, मल्टीप्लाई करने पर जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो नंबर मिल जाए। कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर वो न्यू नंबर आ जाए। तो पहले सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3675। अब प्राइम फैक्टर्स आपको करने पड़ेंगे, तो कर लें यहीं पर 3675 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें तो इसको ऐड करके देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल लगा करके। तो 6 3 9 7 16 5 21, मान 21 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब देख लें 3 से डिवाइड होगा तो 2 1 3, 3 2 5 5 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड होगा? 5 से, क्योंकि 1 से डिजिट में 5 है। 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। अभी 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 5 4 जा 20, 24 में 20 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा। 5 9 जा 45। अब 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो जो डिवाइजर के रूप में नंबर्स राइट करेंगे वो सभी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3675 इक्वल टू हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। सबसे पहले आप पेयर बना लें। तो 3 एलोन है, अकेले आए, इसका पेयर नहीं बन रहा है। किसका पेयर बन रहा है? 5 इंटू 5 का बन रहा है पेयर, 7 इंटू 7 का पेयर बन रहा है। तो जो एलोन है, जो अकेले है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, अनपेयर्ड है जो, अगर तो किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो? तो अगर इस 3 का पेयर बन जाए, पेयर मीन्स क्या हो गया? 3 का मल्टीप्लाई और कर दें तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई और करने पर ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो सिंस प्राइम फैक्टर 3 is not in a pair, is not in a pair। देखिए पेयर में नहीं है। जब पेयर में नहीं है, तो जब पेयर में नहीं है तो इसका मतलब ये किस में है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो कौन सा नंबर हो गया? 3675 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर
लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 3 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 3 का पेयर बन जाए। Therefore, to get a perfect square number, to get a perfect square number, it should be multiplied by 3। माने जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो वो पेयर भर जाएगा उसका मल्टीप्लाई करने पर। तो जब पेयर भर जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आ जाएगा, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल हो जाएगा। तो जो नंबर था 3675, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर दें। 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22 की 2 कैरी 2, 3 6 जा 18 2, 20 की 0 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11। 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 1, 22 की 2 कैरी 2, 3 6 जा 18 2, 20 की 0 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11 मीन्स 11,025। ये न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है अब इसमें पूछा गया है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो आपका आ गया 3 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब जब नंबर गिवन नंबर है उसमें से 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये नंबर आ गया जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। ये जो न्यू नंबर आया है किस नंबर का स्क्वायर किया जाए कि ये नंबर मिल जाए। किस नंबर का स्क्वायर करें कि ये जो न्यू नंबर है ये प्राप्त हो जाए। तो देखिए नाउ जो 11,025 है इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें देखिए यही सभी फैक्टर्स रहेंगे और एक 3 और हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स में 3 × 3 हो जाएगा, इंटू 5 × 5 इंटू 7 × 7 ये नंबर हो जाएंगे। अब वो नंबर ढूंढना है तो इसमें 3 × 3 इस पेयर में हम क्या लिख देंगे 3 पावर 2, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में, 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में तो 5 पावर 2 इंटू 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में तो 7 पावर 2। तो सभी की पावर 2 2 2 यानी पावर सेम है। मल्टीप्लाई में तो बेसेज का मल्टीप्लाई कर दें 3 × 5 × 7 होल पावर 2। तो 3 5 जा 15 7 जा 105 तो 105 पावर 2 हो गया। इससे आपका क्या मिला कि 105 अगर 105 का स्क्वायर करें तो ये 11,025 जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया, न्यू नंबर आया है वो नंबर मिल जाएगा। तो हेंस क्या हो जाएगा 105 क्या कहा गया है इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। हेंस 105 इज द number whose square is न्यू नंबर। जो न्यू नंबर मिला है वो नंबर है, उस नंबर के इसका स्क्वायर करेंगे तो न्यू नंबर मिल जाएगा। अब इसमें देखिए जो पूछा गया था कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर, तो लिस्ट नंबर जो है वो हो गया और न्यू नंबर, और जो किसका स्क्वायर करें तो 105। एक तो आंसर ये हो गया आपका, एक हो गया मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया लिस्ट नंबर। तो आंसर राइट करने के लिए आप लिख सकते हैं कि जो लिस्ट नंबर है वो लिस्ट नंबर पूछा गया था तो लिस्ट नंबर हो गया 3
लीस्ट नंबर इक्वल हो गया 3 एंड द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर, और जो रिक्वायर्ड नंबर है वो रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर एक तो ये हो गया, और द रिक्वायर्ड नंबर दो चीजें पूछी गई हैं, जिसका स्क्वायर करने पर वो आ जाए, तो द रिक्वायर्ड नंबर हो गया 105। ये दोनों इसमें देखिए कैलकुलेशन पूरा कर दिया गया। लिस्ट नंबर मीन्स जिसका मल्टीप्लाई करना है वो लिस्ट नंबर, और रिक्वायर्ड नंबर मीन्स हो गया कि जिसका स्क्वायर करने पर ये न्यू नंबर आ जाए, वो हो गया रिक्वायर्ड नंबर हो गया। तो दोनों के आंसर हमने ऐसे राइट कर लिए। अब देखिए सेकंड पार्ट है 2156। इसको भी पहले देख ले, बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स इसके कर लें, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2156 इक्वल, भाई प्राइम फैक्टर्स कर लें, तो 2156 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, पहले 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2 1 टाइम, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, 5 उतार लेंगे 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 15 में 14 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, अभी 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 5 जा 10 और फिर 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 8 उतारा 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें तो 5 3 और 9 को ऐड करें, 5 3 8 9 17, 17 3 की टेबल में नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से देख लें तो 7 7 जा 49, 53 में 49 माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 उतारेंगे 49 हो जाएगा, फिर 7 की टेबल में आता है, इसका मतलब 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 53 में 49 माइनस करेंगे 4, 9 उतारेंगे 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49, अब फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स बन गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11, ये आ गया ना, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब प्राइम फैक्टर्स के पेयर बना लें तो 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 7 इंटू 7 का पेयर बन गया, लेकिन 11 जो है अनपेयर्ड है। कैसा है? अनपेयर्ड, इसका पेयर नहीं बना, 11 का पेयर नहीं बना। तो जब 11 का पेयर नहीं बना तो उसने कहा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो इसका मतलब 11 का पेयर बनना चाहिए, तो एक 11 और आ जाए मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब 11 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सिंस प्राइम फैक्टर 11 is not in a pair, माने ये पेयर में नहीं है। कौन नहीं है पेयर में? 11 इज नॉट इन पेयर, पेयर में नहीं है। सो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया। सो 2156 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या, जब परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर में गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 111 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा देयरफॉर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, to get a perfect square number, it should be multiplied, it should be multiplied by 11, माने 11 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको,
तो जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कौन सा मिल जाएगा, तो हो जाएगा न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल हो जाएगा, तो जो नंबर था आपका 2156, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, 11 6 जा 66 की 6 कैरी 6, 11 5 जा 55, 6 61 की 1 कैरी 6, 11 1 जा 11 6 17 की 7 कैरी 1, 11 2 जा 22 1 23, ये आ गया। 11 6 जा 66 की 6 कैरी 6, 11 5 जा 55 6, 61 की 1 कैरी 6, 11 1 जा 11 6 17 की 7 कैरी 1, 11 2 जा 22 1 23, कि ये जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब 11 का मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर लें, तो नाउ कौन सा नंबर है, 23,700 कितना है, 23,716 इक्वल, देखिए प्राइम फैक्टर्स में क्या हो जाएंगे, ये सभी फैक्टर्स रहेंगे, एक 11 और हो जाएगा, चूंकि इसमें 11 का और मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये प्राइम फैक्टर्स ये रहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, ये भी 11 आ जाएगा। तो इसके देखिए पेयर्स बन गए, ये पेयर बन गए ना इस तरह से। अब इसको हम क्या राइट करते हैं, 2 इंटू 2 को राइट करेंगे 2 स्क्वायर 2 की पावर 2 इंटू 7 पावर 2 इंटू 11 पावर 2। अब देखिए सभी की पावर सेम है, तो जो बेसेज हैं उनका मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 7 इंटू 11 होल पावर 2, पावर एक साथ लगा दी बेसेज के मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो गया, 2 7 जा 14, 14 और 11 का मल्टीप्लाई कर दें, 14 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 1 15, 154 इसका स्क्वायर हो जाएगा। माने अगर इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो न्यू नंबर मिला है आपका उस नंबर के इक्वल हो जाएगा। वही दोनों चीजें पे इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो देखिए आंसर इसका देंगे, तो आंसर में 2 आंसर्स हैं, एक तो हो गया लीस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया जाना है, लीस्ट नंबर, वो लीस्ट नंबर हो गया जिससे मल्टीप्लाई किया गया है, वो 11 हो गया, एक नंबर ये हो गया। सेकंड हो गया रिक्वायर्ड नंबर, कि जिस नंबर का स्क्वायर करने पर न्यू नंबर आ जाए, तो रिक्वायर्ड नंबर, इसको राइट कर सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर, वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 154। थर्ड पार्ट 3332 ये नंबर है, इसको किस छोटे से छोटे नंबर लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, और वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर वो न्यू नंबर, जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया वो मिल जाए। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3332। देखिए प्राइम फैक्टर कर लें इसके, 3332 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 3 उतारा 13 हो गया, 2 6 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, और 13 में 12 माइनस करेंगे 1, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब देख लें किससे डिवाइड होगा ये, तो ये नंबर जो है इसको प्लस करके देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इसमें 8 3 11, 11 3 14,
14 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से, तो 7 1 जा 7, 8 में 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 में 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 6 13 माने 6 आ जाएगा माइनस करने पर, और 3 उतारेंगे 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63, इसका मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 8 में 7 माइनस किया 1, 3 उतारा 13 हो गया, 7 1 जा 7, 13 में 7 माइनस किया 6 आया, 3 उतारा 63 हो गया, 7 9 जा 63। अब फिर 7 से डिवाइड होगा क्या, डिवाइड कर लें, 7 1 जा 7, 11 में 7 माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 उतारेंगे 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49, और इसके बाद फिर 17 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 17 से, 17 1 जा 17। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो प्राइम फैक्टर्स इसके राइट कर लें, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17। अब चूंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में इसको लाना है, तो इसको पहले देख लें कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, पेयर बना लें, 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 7 इंटू 7 का पेयर बन गया, 17 जो है अनपेयर्ड है, 17 क्या है, अनपेयर्ड, इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो जब 17 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है किसका मल्टीप्लाई करने पर ये इसका पेयर बन जाएगा, तो 17 का, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसका अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका भी पेयर बन जाएगा, जब पेयर बन जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा सिंस 17 प्राइम फैक्टर 17 इज प्राइम फैक्टर 17 इज नॉट इन ए पेयर, नॉट इन अ पेयर, जब पेयर में नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर जब पेयर में नहीं है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस नंबर इज, ये जो 3332 है, therefore 3332 is not a perfect square number, not a perfect square, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए, तो टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करेंगे तो नंबर 8 शुड बी मल्टीप्लाइड, 8 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय जो अनपेयर्ड नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय 17, अनपेयर्ड कौन सा है, 17 है ना, तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ गया, जो न्यू नंबर है या न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, चूंकि अब ये परफेक्ट भी होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल हो जाएगा, जो नंबर था आपका 3332, इसमें 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 2 जा 34 की 4 कैरी 3, 17 3 जा 51 और 3 54 की 4 कैरी 5 हो गया, 17 3 जा 51 और 5 56 की 6 कैरी 5, 17 3 जा 51 और 5 56, तो ये आ गया 56,644 आ गया। अब ये नंबर आया है ये किसका स्क्वायर है, ये भी आपको फाइंड करना है, किस नंबर का स्क्वायर है। तो अब जो ये 56,644 आया है इसके प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स अभी यही रहेंगे, एक 17 का और मल्टीप्लाई किया गया है तो 17 का और मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 17, क्योंकि एक 17 का और मल्टीप्लाई किया गया तो एक फैक्टर ये भी तैयार हो गया। अब इसमें देखें कि जो ये है पेयर के रूप में है,
तो 2 इंटू टू को क्या राइट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई, बेसेज का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 7 इंटू 17 होल स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 17, 2 7 जा 14, 14 और 17 का मल्टीप्लाई, 14 और 17 का मल्टीप्लाई, तो 14 इंटू 17, 17 4 जा 68 कि 8 कैरी 6, 17 1 जा 17, 6 23, कितना आ जाएगा, 238 आ जाएगा, 238। इट मीन्स हो गया 238 स्क्वायर। तो इसमें जो आंसर्स थे, जो लीस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना है, एक फर्स्ट आंसर वो हो गया, तो लीस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 17। तो लीस्ट नंबर विल बी 17 एंड सेकंड जो रिक्वायर्ड नंबर जिसको स्क्वायर करने पर वो न्यू नंबर मिल जाए, तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जिसका स्क्वायर लिखा है 238। ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 2925। इसको भी देखिए, आपको आगे अब करेंगे तो इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स राइट कर लें। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2925। अब प्राइम फैक्टर कर लीजिए 2925 के, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, तो 9 2 11 2 13 5 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, 29 में 27 माइनस करेंगे 2 2 उतारा 22 हो गया, 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 5 उतारा 15, 3 5 जा 15। अब देखिए 3 से डिवाइड होगा क्या, तो 9 7 16, 16 5 21, 21 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 5 उतारा 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब 5 से डिवाइड होगा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 32 में 30 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। अब इसके बाद जो प्राइम नंबर बच रहा है 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। पेयर बना लें, पेयर बना लिया, 13 अनपेयर्ड है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो सिंस प्राइम फैक्टर 13, प्राइम फैक्टर 13 इज नॉट इन ए पेयर, नॉट इन अ पेयर, जब ये पेयर में नहीं है, देयरफॉर कौन सा नंबर है, 2925 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो टू मेक 2925, तो क्या करेंगे, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसी को इस नंबर को अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, तो टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट शुड बी मल्टीप्लाइड, भाई किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो देखना, नंबर मल्टीप्लाइड बाय जिसका पेयर नहीं बन रहा, पेयर नहीं बन रहा तो उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 13। तो जब 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका मतलब हो गया न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो नया परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल, भाई जो नंबर हमारा 2925 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए,
13 5 जा 65 की 5 कैरी 6, 13 2 जा 26 और 6, 32 की 2 कैरी 3, 13 9 जा 117, 13 9 जा 117 और 3 120 की 0 कैरी 12, 13 2 जा 26, 26 और 12, 26 और 12 38, ये नंबर आ गया भाई। 13 5 जा 65 की 5 कैरी 6, 13 2 जा 26 और 6, 32 की 2 कैरी 3, 13 9 जा 117 और 3 120 की 0 कैरी 12, 13 2 जा 26 और 26 में 12 प्लस करेंगे 38। इतना न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। अब ये न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका स्क्वायर है, इसके लिए इसके प्राइम फैक्टर से लिख दें। तो नाउ कौन सा नंबर आया है, 38,025 इक्वल, इसके प्राइम फैक्टर से लिखेंगे। ये सभी फैक्टर्स होंगे, इसमें 13 और मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा जिसका पेयर नहीं बना। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। अब देखिए सभी पेयर्ड हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। अब बेसिस का मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 13 होल पावर सभी की क्या है 2 है, तो 1 टाइम पावर 2 लग गए। 3 5 जा 15, अब 15 में 13 का मल्टीप्लाई कर दें, 15 और 13 का मल्टीप्लाई, या ऐसे कर दें 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 65 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, बात वही है, सेम चीज आएगी। 65 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 65 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 6 जा 18 119, 195 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 195, इसका स्क्वायर आ गया। तो आंसर में दो आंसर आ गए, एक हो गया फर्स्ट हो गया लीस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना था, वो लीस्ट नंबर मिल गया 13, तो लीस्ट नंबर इक्वल हो गया 13। सेकंड जो था रिक्वायर्ड नंबर जिसका स्क्वायर करने पर वो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए या न्यू नंबर आ जाए, वो कौन सा है, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल हो गया जिसका स्क्वायर करने पर न्यू नंबर आ जाएगा, दैट इज 195। तो एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे।